नाम बाल व्यास पंडित अक्षयनंत गौड़ है और मैं नागौर राजस्थान से। हम गोहितार्थ श्रीमद् भागवत महापुराण एवं जागरण और नानी बाई का मायरा करते हैं, जिसमें जो भी सहयोग राशि आती है वह गौ माता के लिए गौशाला में ही रहती है। और हम 7 वर्ष की उम्र से श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन प्रारंभ किए हैं और हम जब 4 वर्ष के थे तब से हमने जागरण में जाना प्रारंभ किया और हमें ये प्रेरणा हमारे दादाजी और स्वर्गीय श्री दुर्गा देवी दादी जी से मिली है, क्योंकि वह शुरू से ही भक्ति भाव में ज़्यादा हैं। तो शुरू से ही टीवी के अंदर कथा श्रवण करना, तो मैं भी उनके साथ साथ श्रवण करता था। दादाजी जब मंदिर जाते थे तो मैं भी साथ में जाता कथा सुनने। कहीं भी अगर जागरण होता तो मैं भी दादाजी के साथ साथ चला जाता, क्योंकि मुझे इनमें बड़ा आनंद आता प्रभु का नाम श्रवण करने में। और हमारा जन्म 2011 में हुआ, 29 नवंबर में, और 7 वर्ष की उम्र से लगाकर अभी 12 वर्ष के हो गए हैं। 13वीं प्रारंभ हुई है। अब तक हमने 90 से ऊपर कथा कर दिए। अभी यह कथा 91वीं कथा है और प्रभु नाम में चल रहे हैं और हमारा यही कार्य रहेगा अब से। और हम यह चाहते हैं कि युवा पीढ़ी जागृत हो। इस कथा के कारण हमारा उद्देश्य भी यही है, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी ज़्यादा जागृत नहीं है। युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति में ज़्यादा जा रही है और वह हमारे हिंदू धर्म को भूल गए। इसी संस्कृति में ज़्यादा से ज़्यादा हुए जा रहे हैं और हमारी बहनें भी आजकल हिंदू संस्कृति में नहीं है। वह भी लव जिहाद के चक्कर में आजकल पड़ गए हैं और जो वेशभूषा है वह भी आजकल पाश्चात्य संस्कृति की पहन रहे हैं। हमारा जो सनातन धर्म है वैसी वेशभूषा आजकल नहीं पहन रहे। पहले के ज़माने में घूंघट लगाते थे, आजकल घूंघट भी नहीं लगाते, माताएं हों या बहनें कहीं भी। तो हमारा यही निवेदन है कि ये जो बाहर की संस्कृति है इसे तो छोड़ दो और हमारी सनातन संस्कृति पकड़ो। लेकिन आजकल सनातन संस्कृति बाहर वाले तो ज़्यादा पकड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे भारतीय युवा या हमारी बहनें हैं वह छोड़ रही है, पाश्चात्य संस्कृति में जा रही है। तो हमारा यही कहना है कि इसी संस्कृति में रहे, इससे हमारा भारत विकास की ओर बढ़ेगा। वरना आजकल तो प्रभु विकास की ओर तो जा नहीं रहा, दिन प्रतिदिन विकास से घटता चला जा रहा। स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए। स्कूल में भी आप क्या प्रवचन करते हैं? हाँ, स्कूल में हमारा अध्ययन है यह अभी 9 क्लास में चल रहा है और हम आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाई करते हैं। शारदा बाल निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय नागौर पढ़ाई हमारी जारी है। और हमारी स्कूल में शुरू से ही ये जो भगवान की भक्ति है, आदर्श विद्या मंदिर है, तो उसके अंदर शुरू से ही यही सिखाया जाता है। हारमोनियम, संगीत, संस्कृत शुरू से ही है। जैसे हम देखते हैं ना दूसरी स्कूल में संस्कृत जो 5वीं क्लास है उसके बाद चालू होती है, लेकिन हमारे उधर 1st क्लास से ही चालू है। तो स्कूल में भी शुरू से यही चल रहा है। लोगों के सामने बोलने के लिए लोगों को डर लगता है, तो आप कैसे क्या ये हासिल किया? मतलब हमने यह शुरू कैसे किया? प्रवचन देते समय सामने वाले से डर लगता है? शुरुआत में तो काफ़ी लगा ऐसे, लेकिन हमने जो प्रथम कथा है ये प्रारंभ हमने बड़ी कठिनाई से हुई, क्योंकि शुरुआत में जैसे डर लगता है, बोल नहीं पाते। तो हमने प्रथम कथा हमारे घर पे ही की थी। जब दादाजी खूब जाते कथा श्रवण करते तो हम भी सुनते। तो हमने भी एक दिन दादाजी से कहा कि
हमें भी कथा करनी है। तो उन्होंने कहा भाई छोटा है, तुझसे क्या कथा होगी, क्या हो नहीं होगी। तो हमने कहा एक बार देख भी लो, कर देंगे आप। उन्होंने साथ दिया। तो उन्होंने कहा बाहर करेगा, नहीं बोल पाया तो अच्छी नहीं लगेगी सबके सामने थोड़ी। तो उन्होंने घर में ही एक बढ़िया छोटा सा व्यासपीठ बना दिया और उस पर हमें बैठा दिया। खुद सामने बैठ गए दादाजी दादी जी और कथा श्रवण करने लगे। 3-4 दिन तक सुनी। तो उन्होंने जो आस पड़ोस में थे उनको भी अपने साथ बुला कर ले आए कथा सुनने के लिए। वहाँ से प्रारंभ हुई और हमने प्रथम कथा की कोयल, निम्बिजोदा हमारे राजस्थान में है, वहाँ पर फिर आई कथा। तो उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे शुरू में डर लगता था, फिर धीरे धीरे खुल गए। आपके गुरु कौन है इसमें? हमारे गुरुदेव ये है। वैसे गुरुदेव का नाम तो लेना नहीं चाहिए क्योंकि आयु घटती है। जैसे माताएं होती हैं ना, वो अपने पतिदेव का नाम नहीं लेती क्योंकि उम्र घटती है। लेकिन हमारे गुरुदेव विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय, आपने सुना होगा नाम, तो पूरी विश्व का सबसे बड़ा गौ चिकित्सालय है, जहाँ पर अभी के समय में 4000 गौ माताएं, और वह दूध देने वाली नहीं, सारी पीड़ित हैं। और गौशाला का प्रतिदिन का खर्चा 6 लाख रुपए प्रतिदिन। 2 है, एक तो शाखा है जोधपुर के अंदर और एक विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर के अंदर जोधपुर रोड पे बनाई हुई है, विशाल है। हमारे गुरुदेव अभी जैसे आप जैसे कथा करते हैं, तो वैसे बाकी में कुमार विश्वास है या फिर ऐसे बहुत सारे फेमस कथाकार हैं जो कथा सुनाते हैं। आप उनमें से किन को सुनते हो? हम देखो एक को ज़्यादा सुनते हैं, उनको मतलब मन ही मन उनकी सुनकर बड़ा आनंद आता है। हम सुनते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी, जो वृंदावन के हैं, आप सबने नाम सुना होगा, उनकी ज़्यादा सुनते हैं। बाकी जैसे बागेश्वर धाम सरकार, अनिरुद्धाचार्य जी, देवकी नंदन जी ठाकुर, ऐसे सबकी कथा श्रवण करते हैं। कुछ ना कुछ उनसे भी थोड़ा ज्ञान ग्रहण करते हैं। टीवी पे वगैरह कभी आपका आया है, जैसे कि आध्यात्मिक जो चैनल रहते हैं? नहीं, हम केवल यही जो गौ माता के लिए कथा करते हैं। बाकी जैसे ज़्यादातर कुछ पर्सनल होती है, लेकिन जब फ्री समय होता है ना तो गौ माता के लिए ही कथा करते हैं। जैसे राम मंदिर बना है, हाँ। वैसे वृंदावन के लिए कुछ बोलेंगे? हाँ, वृंदावन में हम भी कहना चाहते हैं कि हमारे कन्हैया जी वापस आने चाहिए, और ये चल भी रहा है। अब देखो काशी में भी हमारे प्रभु आने वाले हैं और अब मथुरा की भी बारी आएगी। मोदी जी से यही आस है, लेकर आएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे कन्हैया जी फिर से वापस मथुरा के अंदर आ ही जाएंगे।